आई क्यों न गई। अब तो दरवाजे पे आवाज लगाई, अरे यशोदा, यशोदानंद रानी बाहर आई है और कहने लगी, अरे बहन कहा बात है कि देख यशोदा, तू रोजाना कहे कि मेरो लाला चोरी ना करे, कि गोपी मैं तो अब भी कह रही हूं कि मेरो लाला तो कबू काऊ की चोरी ना करे, कि यशोदा अबू ना दिख रो तो कि देख तेरे सामने या को हाथों बिगड़ रो है, मोहड़ों बिगड़ रो है। यशोदा बोली, गोपी तू बावरी तो ना है गई, कि यशोदा मैं बावरी ना हूं, मोकू तो तू पागल लगे कि तो दिखाई ना दे रो। कि गोपी ने अपनो घूंघट हटाइयो और जो ही गोपी ने अपनो घूंघट हटायो तो देखो यशोदा बोली जी मेरो लाला है के तेरो एक साथ बेचारी मानो पैरों तले जमीन निकल गई हो। अब तो बड़ी सचेत हो गई, लज्जित हुई है गोपी। और उधर प्यारे कन्हैया सामने बैठे माखन मिश्री खा रहे हैं। अब तो माखन मिश्री खाई तो हंसने लगे और गोपी क्या कर रही है, लज्जित हो गई, शर्मा गई कि यह चक्कर कहां भयो, अवश्य ही बात सकरी गली में यह चक्कर कर गो। अब तो गोपी को ऐसो देखियो तो कन्हैया कह रहे बहुत लज्जित हुई है गोपी। तो कन्हैया कहने लगे कि अब क्यों रहे तो उदास, अरे गोपी अब काय को उदास है रही है और कैसी लग रही है, मानो जाड़े में ज्यादा जरियाई गई हुई। कि अब क्यों रहे तो उदास, लटी जाड़े की मारी सी, धोखे में आयो गयो रयो कछुए न प्यारी सी, धोखे में आयो गयो रयो कछुए न प्यारी सी, जेठी मीन लगी गयो मटुकिया देखी उभारी सी, जेठी मीन लगी गयो मटुकिया देखी उभारी सी, गोपी कहने लगी कन्हैया, भाई लाला तू बीच सकरी गली में कछु चक्कर कर गयो। अब तो कहने लगी गोपी, लाला मेरी विनती है तो से, कहा है गोपी कि तू मेरे घर आयो कर, कि तू तो मुझे उल्हाना देती है, मैया से पिटाई करवाती है, कि कन्हैया नहीं ऐसो नाय होएगो। आज कन्हैया ने कहा कि गोपी मैं आऊंगा, चिंता मत कर। गोपी वहां से आकर के अपने घर पहुंची और कन्हैया अपने नित्य के कामों में लग गए। नित्य के कामों में एक दिन कन्हैया मैया से कहने लगे, माँ कि क्या बात है लाला, कि देखो ये सब ग्वाल वाल जो है ये गाय चराने जाते हैं, मैया मेरो मन करे मैं गाय चराने जाऊं। लेकिन मैया यशोदा कहती है, लाला देख तू अभी बारो है, छोटो है, तेरे पैरन में दर्द है जावेगो, तू यहीं रहे। लेकिन कन्हैया जिद कर भी लगी कि माँ मुझको एक दिन तो जाने दे। आज मैया ने कही कि ठीक है कन्हैया तू जानो चाहे तो चलो जा। अब तो दाऊ बाबा को बुलायो और दाऊ बाबा से कही कि ए दाऊ देख लाला को काऊ प्रकार को कोई कष्ट न होए, छोटो सो लाला है या की रखवारी करनी है तो कि जी मैया। आज बलदाऊ बाबा अपने साथ कन्हैया को लेके गौचारण पर गए हैं
और सबरे गांव की जितनी भी ग्वाल बाल हैं सब अपनी अपनी गायों को चारण के लिए ले जाते हैं। जब चराने के लिए ले जाते हैं तो माताएं उनके साथ कुछ भोजन प्रसादी दे देती हैं। भाई पहले ग्वारिया जब जाते थे तो अपने साथ कुछ न कुछ सामान खाने पीने की वस्तु ले जाते थे। तो मैया ने भी आज सुंदर दही लाला के खाने के लिए रखा है। और जो ही यह वन में पहुंचे हैं सभी गायें चरने छोड़ दी गईं। सभी ग्वाल बाल एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठे हैं। और जो ही वृक्ष के नीचे बैठे तो श्री दामा ने कही कि अरे कन्हैया कि देख भाई तू सबसे पहले दिन आयो है और ऐसो कर कि हमारी या ग्वाल मंडली को एक नियम है कि जो सबसे पहले हमारे या मंडल में शामिल हुए तो बाकी पहले दिन सबरी गाय घेरनी पड़े। तो तू चलो जा और सबरी गायन को घेर के यहाँ लेके आ। कन्हैया बोली अरे श्री दामा भाई मुझको तो जानकारी ना है, कहाँ से लाऊं कि देख जहां जहां गैया हैं उन सबको एकत्रित करके यहाँ खड़ी कर दे। कन्हैया बोले ठीक है, लेकिन बात एक मेरी ऐसी है, कहा बात है कि यदि मैं आऊं तब तक भोजन प्रसादी अकेले मत कर जाइयो। कि ठीक। अब तो कन्हैया गए और सबरी गायन को एकत्रित कियो लेके आए हैं पास में। तब तक श्री दामा अन्य ग्वाल वालों के साथ सबने अपने अपने जो भोजन प्रसादी है खोली और प्रेम से पावे लगे। और श्री दामा ने देखी कि आज कन्हैया की मैया यशोदा ने कितना सुंदर प्रसाद भेजो है। दही है, मीठो दही। और मीठो दही देखो तो मानो श्री दामा को मन बिगड़ गए हुए। श्री दामा बेचारो कहे कि आज तक ऐसा सुंदर दही नाए देखो मैंने। तो कन्हैया को जो ही दध देखो अब तो स्वाद मन करे कि या सबरे को पाए जाऊं और कन्हैया भूखो रह जावेगो। लेकिन मन ही मन क्या कहता है, कभी इधर का मन कभी उधर मन करता है कि छोड़। खा लूं। आज श्री दामा ने खाने का सुंदर मन बनाया और दही पीने लगा। और जो ही कन्हैया आए हैं तब तक कन्हैया जी पूरा दही जो है श्री दामा के उदर के अंदर चले गए। और ज्यों ही पूरा दही पी लिया तो कन्हैया बोले अरे श्री दामा यह तेने कहा करो। कि भैया मुझको जोर की भूख लगी या कारण से मैंने तेरो दही पी लियो। कन्हैया सुंदर दही है, बहुत सुंदर। और ऐसा मीठो दही तो मैंने आज तक ना खायो। अब कन्हैया
कि कछु तो होगा। लेकिन श्री दामा कहवे लगे कि आजो दधी मीठ मन गोपाल आज दधवी मदन गोपाल आजो दधी मीठ मन आज दधवी मदन गोपाल सो स्वाद हम कबहू न चाख्यो। ऐसो स्वाद हम कहूँ न जा ऐसो स्वाद हम कबहू न चाख्यो। ऐसो स्वाद हम कहूँ न जाग्यो यशोदा के लाल आज दधवी को मदन गोपाल मीठ मदन गोपाल मन